भैया चंड को मारा गया, चंड को मारा गया देख करके मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर करके उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो गई और चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लिए चंडिका के पास जाकर के प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महासुर तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में शंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देख करके करुणामयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में आपको चामुंडा देवी के नाम से लोग पूजेंगे और आपका गुणगान करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री चामुंडा मैया की। इसीलिए माता रानी का नाम चामुंडा पड़ा। चंड और मुंड नामक दैत्यों का संहार किया था। देवी या आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका ने यह उन्हें कहा, आज भारत में चंडिका के नाम से लोग पूजा अर्चना उनका दर्शन इत्यादि करते हैं और उन्हें बड़े भाव से मनन करते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा जो बची हुई सेना थी वो भागी और भाग करके दैत्यराज प्रतापी शंभु के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने दैत्यों को संपूर्ण सेनाओं को युद्ध में लिए कूच करने की तैयारी कर दिया, आज्ञा दे दिया। अब चलो समस्त राक्षसगण को एकत्रित किया जाए। अब उस देवी से युद्ध करने के लिए, उसे पकड़ करके लाने के लिए संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए आज्ञा दे दिया। वह बोला, आज उदयुथ नामक के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबुक नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोट वीर कुल के और 100 ध्रुम कुल के असुरा सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दौहर्द, मौर्य तथा काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शंभु इस प्रकार आज्ञा दे, सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उसकी अत्यंत भयंकर सेनाएं आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। टंकार बोले तो धनुष का जो तार बना हुआ है उसी को खींच करके छोड़ दिया। अब उसका आवाज ऐसा गूंजा कि मानो बादल फाट जाएगा। उसके शब्द से धरती कांप उठी। देवी के धनुष के टंकार से बाण तो साधा नहीं गया था, केवल
धनुष की रस्सी पकड़ करके देवी ने खींच करके छोड़ दिया था, उसमें इतना वेग था, इतना स्वर था कि मानो जैसे आकाश फाट करके गिर पड़ेगा, इतना ध्वनि भयंकर हुआ। राजन, तदंतर देवी के सिंह भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि, ऐसा जान पड़ता था न तो आकाश ही रह जाएगा और ना ही तो पृथ्वी ही रह जाएगी। असुरों की सेना देख करके देवी ने 3 कार्य किया और तीनों ही कार्य से असुर व्याकुल हो गए। न तो धनुष पे बाण कसा, ना तो मुख से आवाज निकाला, धनुष के टंकार से, घंटा के ध्वनि से और सिंह के दहाड़ से मानव धरती उलट पुलट पड़ेगी, आकाश मंडल गिर पड़ेगा, ऐसा ध्वनि उत्पन्न होना शुरू हो गया। भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख और भी बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार से विजयनीय हुई। उस तुमाल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी के क्रोध पूर्वक घेर लिए। राजन, इसी बीच असुरों की विनाश तथा देवताओं का अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां भी अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी। 9 रूप में वहां विराजमान हो गई। जिसके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधन से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। ब्रह्मा की ब्रह्मणी, शिव की शक्ति, इंद्र की इंद्राणी, विष्णु की लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि देवियां जिस प्रकार देवता थे उसी प्रकार देवियां भी वहां पे अपने अपने स्वरूप में अपने अपने अस्त्रों को लेकर के वहां पे प्रकट हो गई। देवताओं की रक्षा करने के लिए और विश्व का कल्याण करने के लिए। तदंतर उन देव शक्ति से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार कर डालो। एक बार प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की। आइए भोलेनाथ का स्मरण कर लिया जाए। जहां भी आदि शक्ति है तो वहां पे महादेव का होना तो अनिवार्य बात है। और जब महादेव नहीं रहेंगे तो शक्ति कैसे रहेगी? तो इसीलिए महादेव का स्मरण करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। महाराज बोला, ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदुग विनाशन लिंगम तत् परमामि सदा शिवलिंगम तत् परमामि सदा शिवलिंगम तत् परमामि सदा शिवलिंगम
शिव मुनि प्रवराचित लिंगम काम दहन करुणा कर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बोधि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम परपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम तत्परमामि सदा शिवलिंगम देवगणाचित सेवित लिंगम भावे भक्ति भिरेव चलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भवकारण लिंगम अष्टदरेन्द्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुण सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की भोलेनाथ का ये तो शास्त्र द्वारा स्मरण था, पर आप लोगों द्वारा भी हो जाए ना कि भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सा बजाया डमरू सारा कैलाश को मगन हो गया। भोले बाबा ने सा बजाया डमरू सारा कैलाश मगन हो गया। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश देखो मगन हो गया। जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, वहाँ लक्ष्मी का मन मगन हो गया। भोले बाबा
वहाँ तारों का मन भी मगन हो गया, वहाँ तारों का भी मन मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू पूरा कैलाश एकदम मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू पूरा कैलाश दादा मगन हो गया। जहाँ राम चले सीता लक्ष्मण चले, 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 वहाँ हनुमत का मन भी मगन हो गया, वहाँ हनुमत का मन मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा बजाया डमरू सारा कैलाश मगन हो गया। भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू पूरा कैलाश मगन हो गया। जहाँ कृष्ण चले वहाँ राधा चले, 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 वहाँ मीरा का मन भी मगन हो गया, वहाँ मीरा का भी मन मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू पूरा कैलाश भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश। देवाधिदेव महादेव भगवान की। तो भैया भोलेनाथ ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए इन दुष्टों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाले उस अपराजिता देवी धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शंभु निशुंभ के पास दूत बन करके जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हैं उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यज्ञ भाग का उपयोग करो, यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ, मेरी शिवाएं योगिनिये तुम्हारे कच्चे मांस खाने के लिए तैयार खड़ी हैं। शिवदूती
के नाम से संसार में व्याख्यात हुई महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर के क्रोध में भर गए और जहां कल्याणी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस भर कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल ही में धनुष की टंकार से और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, खड्ग, परस सब विदीर्ण कर डाले, नष्ट कर डाले क्षण मात्र में ही। खड्गवान से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी देवियां। जिधर देखो उधर राक्षसों का संहार कर रही हैं, उन्हें पटक पटक करके मार रही हैं, उनका टुकड़ा टुकड़ा कर दे रही हैं। सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गए हैं, विदीर्ण हो गए हैं। ऐसे जान पड़ता है कि उनके शरीर में जरा सा भी जान नहीं है। 12 ही शक्ति के कितनों ने अपने खुथुनों से मार कर नष्ट कर दिया है। क्या ममता मई की कृपा है भैया। आज जो इस मंच पे बैठ करके आज के सिस्टम द्वारा शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, जो बैठे श्रद्धालु हैं उनके पास तो जा रहा है, अनन्य के कर्ण में शब्द जा रहा है। अगर शक्ति विराजमान नहीं होती इस नासवान शरीर में तो इस शब्द भी निकल पाना मुश्किल हो जाता। शक्ति ही है जिससे सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, और जब शक्ति निकल जाती है तो इंसान एक जगह पे पड़ जाता है। भैया प्यारे, विश्वास मन में रखो, आत्मा में रखो। बगैर शक्ति का कोई कार्य संभव नहीं है। रुपया कमाने के लिए भी शक्ति चाहिए, घर चलाने के लिए भी शक्ति चाहिए, कार्य करने के लिए भी शक्ति चाहिए। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी तो हम तो कंपनी जा ही नहीं पाएंगे, वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो शक्ति के बगैर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जहां पे शक्ति है वहीं पे शिव है, और जहां पे शिव है वहीं पे शक्ति है। दोनों एक स्वरूप है। इसीलिए देवाधिदेव भोलेनाथ ने अर्धनागेश्वर का रूप धारण किया है। नारायण स्वयं अर्धनागेश्वर का रूप धारण किया है। इसलिए कि जो मनुष्य रूपी जीवात्मा का निर्माण किए हैं उनको उनका मार्ग प्रशस्त हुए, इसीलिए ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। बगैर शक्ति का कोई कार्य संभव नहीं होने वाला है प्यारे। और जब कोई कार्य संभव करना है तो शक्ति का तो आह्वान करना पड़ेगा, शक्ति का स्मरण करना पड़ेगा। एक चीज मैं बताऊं, हर गांव में चौरा माई है। चौरा माई है इनके गांव की भाषा में उन्हें चौरा माई के रूप में
लोग उनका पूजा पाठ करते हैं, पर हकीकत यही है कमरू कामाक्षा की भवानी जो है देवी है, उन्हीं का स्वरूप चौरा देवी है। असम के पहाड़ पे विराजमान है कमरू कामाख्या की देवी, जो कि सती का एवन कुंड कट के गिरा था, वही हर गांव में चौरा देवी के रूप में पूजी जाती है। उनके साथ डीह बाबा भी है। अब डीह बाबा कौन है? हर गांव में डीह बाबा है। कोई भी शुभ कर्म होता है तो पहले ही चौरा माई और डीह बाबा का पद निकाला जाता है, उनका पूजा किया जाता है। अब डीह बाबा है कौन? सबके गांव में डीह बाबा है। लोना चमाइन के पूत हैं डीह। कमरू कामाख्या की सबसे प्रिय भक्त लोना चमाइन थी, जो कि देवी साक्षात उसके अंगों में वास करती थी। उसी के पूत हैं डीह बाबा। माता स्वयं चौरा देवी है और डीह बाबा उन्हीं के अंश हैं। तो भैया शक्ति का तो स्मरण करना ही चाहिए। शक्ति का स्मरण करना चाहिए, उनका विनती करना चाहिए, उन्हें आत्मा में और दिल में बसाना चाहिए। साधक कहता है क्या कि धोइबे मंदिरवा, कि धोइबे मंदिरवा गंगा जल पानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से। धोइबे मंदिरवा गंगा जल पानी से, धोइबे मंदिरवा गंगा जल पानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से। ओ रही रही मनवा में उठे लाल हरिया, रही रही मनवा में उठे लाल हरिया, रही रही मनवा में उठे लाल हरिया, रही रही मनवा में उठे लाल हरिया। चढ़ के चढ़ाई दे माई के चुनरिया, चढ़ाई दे माई के चुनरिया, चढ़ के चढ़ाई देती माई के चुनरिया, चढ़ाई दे माई के चुनरिया। कहे नरियरवा, कहे नरियरवा हंस के महारानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से। धोइबे मंदिरवा गंगा जल पानी से, धोइबे मंदिरवा गंगा जल पानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से। अपने तू बैठे लो निभिया के छैया, अपने तू बैठे लो निभिया के छैया, अपने तू बैठे लो निभिया के छैया, अपने बैठे लो निभिया के छैया। भगता के फेंक देहलु काहे के भुइया, भगता के फेंक देहलु काहे के भुइया, भगता के फेंक देहलु काहे के भुइया, के फेंक देहलु काहे के भुइया। हमसे रूठ गइलो, हमसे रूठ गइलो कौन नादानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी
नैया लागल बा शीतला भवानी से, नैया लागल बा शीतला भवानी से। ओ इतनी अर्ज हमारी सुन ले तू माए, इतनी अर्ज हमारी सुन ले तू माई, इतनी अर्ज हमारी सुन ले तू माए, इतनी अर्ज हमारी सुन ले तू माई। ये सेवका के गोदिया में ले तू उठाए, सेवका के गोदिया में ले तू उठाई, ये सेवका के गोदिया में ले तू उठाई। ये मुक्ति पा जाती, मुक्ति पा जाती सारी परेशानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी में, नहीं लागल बा शीतला भवानी में, नहीं लागल बा शीतला भवानी में। कोई बे मंदिरवा, कोई बे मंदिरवा गंगा जल पानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी 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 से, नहीं लागल बा शीतला गंगा के पानी से, गंगा के पानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी से, नहीं लागल बा शीतला भवानी। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगत जननी कड़े धाम वाली शीतला की। भैया बड़ी ममतामयी है, शीतल करके रखती है। जो सच्चे भाव से एक लोटा जल देवे नीम के गछिया में और शीतला सप्तमी को धार देकर के व्रत रखे, माता रानी उसके घर में सदा शांति बना देती है, सुख समृद्धि प्रदान कर देती है। मैया की ऐसी कृपा हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, वैभव की प्राप्ति हो जाती है, यश कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। कब होती है? जब भाव बनता है तब, और जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक कैसे हो पाएगा भैया। प्यारे, इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए, मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख करके रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पे गिरता तब दूसरा राक्षस उसी के समान पैदा हो जाता था, जिसका नाम था रक्त बीज। अगर एक बूंद जमीन पे गिर जावे, उसी के समान बलवान पराक्रमी दूसरा राक्षस तैयार हो जाए। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रयानी अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। और जब शरीर से रक्त जमीन पे गिरता तो जितना रक्त गिरता उतने राक्षस वहां पे तैनात हो जाते। उसी के समान बलवान, पराक्रमी और तेजवान। क्या माया है देखिए, ये नारायण की कैसी माया चल रहा है। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदे गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब रक्त बीज के समान वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने
करते हुए वह मातगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य पर सेनापति को गदा से चोट पहुंचाया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। जहां देखो तहां, जिधर देखो उधर, पूरब देखो पश्चिम देखो, उत्तर देखो दक्षिण देखो, ईशान देखो, अग्नि देखो, नैऋत्य देखो, व्योम देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, दसों दिशाओं में रक्त बीज के समान सहस्त्र राक्षस उत्पन्न हो गए। एक राक्षस से जितना रक्त जमीन पे गिरता उतने ही महा पराक्रमी राक्षस उसी के समान उत्पन्न हो जाते। प्यारे देखिए कैसी माया है। अगर ऐसे राक्षस इस मृत्युलोक में इस कलिकाल में आ जावे तब फिर सोचिए किस प्रकार मनुष्यों का रहना हो सकता है। पर मनुष्यों की उद्धार के लिए उन्हें कष्ट न मिले, राक्षसों द्वारा देवता प्रसन्न रहे, इसलिए स्वयं गौरी जी से समस्त रूप का प्रादुर्भाव हुआ है। एकाक दुई जने के घरे में गौरी जी हुई ही, बाकी केहू घरे में गौरी जी तो हुई ही नहीं। सत्य यही है। जबकि हर सुहागन को चाहिए, कुंवारी कन्या भी गौरी का पूजन करती है। गांव सब जात हो ही साल भरे में 2 बार शुद्ध गाय गोबर गांव में मिलत है, यहाँ तो मिलत नहीं। तो गाय के गोबर से ही गौरी का निर्माण होता है। अगर 12 पीस बना करके ला के रख ले तो शहर में भी गौरी मैया का पूजन कर सकती है। और गौरी का तो पूजन प्रथम वरीयता दिया गया है। गणेश के साथ तो गौरी जी का ही पूजन होता है। पंडित गण हम ही सब जैसे लोग आते हैं, कालम पूरा कर देते हैं, सुपारी में रक्षा बांध करके गौरी बना देते हैं। पर हकीकत यही है कि गांव जाने के बाद शुद्ध गाय का गोबर लेकर के 12 पीस गौरी बना करके सुखा के रख लीजिए, साल भर तो चलेगा वह। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी हमारे घर पे आइए, हमारे माता जी के हाथ द्वारा जो गौरी जी का पूजन होता था वह गौरी आज भी हमारे घर पे यहाँ पे रखी हुई है। मैं तो करता हूं, पर हमारी धर्म पत्नी जो है वह स्वतः उनका पूजन करती है। सीता मैया ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ विवाह करने से पहले गौरी पूजन ही किया था, तब उन्हें रामचंद्र जी मिले थे। तो भैया गौरी का पूजन करेंगे तभी पतिदेव रामचंद्र बन सकते हैं, ये सत्य है। मैया गौरी की कृपा ऐसी होती है, कहती है सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूर्व मनोकामना तुम्हारी। मैं आशीर्वाद तुम्हें सीता दे रही हूं, तुम्हारा हर मनोकामना पूर्ण हो जावे। यहाँ तब भूल के गौरी मैया का नाम नहीं लेती। क्यों? शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाए दीन, सोहराए दीन। एक चीज और ध्यान दे दो, किसी के पति के पास जाएंगे तो उसकी पत्नी क्या करेगी? नाराज होगी ना, क्रुद्ध होगी ना। तो ये शास्त्र द्वारा वर्जित है, छूना नहीं चाहिए शिव पिंड को। वहां पे अर्घ कुंड बनाया गया है,
जिसमें ज्योतिर्लिंग विराजमान है। अर्घ कुंड को कोई छूता नहीं, ऊपर से नोट टिक देस, रोरी टिक देस, हल्दी चढ़ाए देस, ले लोटा भर जल चढ़ाए देस, बेलपतैया रख देस। शिव पिंड को छूने के लिए पुरुषों को आदेश है, और जो अर्घ कुंड बना हुआ है जिसमें भोलेनाथ विराज है, वह अर्घ कुंड को छूने का इजाजत अन्य देवियों के लिए है। पर यहाँ अन्य देवी तो अर्घ कुंड पे ध्यान ही नहीं देती, बस भोलेनाथ आवा ल हरा हर हरा हर अब चढ़ाए ले हैं। कहन का कि भैया भोलेनाथ प्रसन्न रही तो सब कुछ हुए। आजकल तो शिव चर्चा चलता और बड़ा झूम के करत हैं, शिव के गुरु मान ले हैं, पर शिष्य बने के क्षमता उनके पास बा। अंतरकरण से हाथ है के दिल पे सोचे कि हम शिष्य बन पाऊ बनकर, परगे परग झूठ बा। चाहे वो पति से झूठ बोले, सास से झूठ बोले, ससुर से झूठ बोले, ननद से झूठ बोले, या अपने सहेली मित्र इत्यादि से झूठ बोले, संगी से झूठ बोले, मनुष्य हो या औरत, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूं। पर कहन का हमार भैया शिव गुरु है। 10 जने इकट्ठा हो गए, नहीं आया गाय लिहिन नाच लिहिन शिव गुरु बाबा की जय हो, मांग लिहिन 3 ठे मांगन। 3 मांगन कब पूरा होता जानते हैं आप लोग? वाचा मनसा कर्मणा। जब मेरा ये 3 चीज सही होता है तभी 3 चीज मांगन पूरा होता है। ये बात आप समझ लीजिए। और जब तक हम ये तीनों चीज नहीं दुरुस्त कर पाएंगे, भोलेनाथ कभी मांगन नहीं पूरा कर पाएंगे हमारा। और इसके लिए हमें उनके समान बनना पड़ेगा। मन में कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तब भोलेनाथ घर में पधारते हैं। और जब भोलेनाथ पधार जाते हैं तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। अच्छे साधक कहते हैं क्या कि डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, 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 डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में। यमवा के मेरे अंगने में यमवा की डारी, मेरे अंगने में यमवा की डारी, मेरे अंगने में यमवा की डारी, यमवा के डाल पे झूला डालो, यमवा के डाल पे झूला डालो, गौरा संग झूलो भोलेनाथ हमारे घर सावन में, गौरा संग झूलो भोलेनाथ हमारे घर सावन में, हमारे घर सावन में। डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में। ओ चंदन की चौकी पे आसन बिछाया, चंदन की चौकी पे आसन बिछाया, आसन बिछाया बोले आसन बिछाया, आसन बिछाया बोले आसन बिछाया, आसन को मैंने फूलों से सजाया, आसन को मैंने फूलों से सजाया, फूलों से सजाया वो फूलों से सजाया, फूलों से सजाया बोले फूलों से सजाया। गौरा संग बैठो भोलेनाथ हमारे घर सावन में, गौरा संग बैठो भोलेनाथ हमारे घर सावन में, गौरा संग बैठो भोलेनाथ हमारे घर सावन में, हमारे घर सावन में, हमारे घर सावन में, हमारे घर सावन में, हमारे घर सावन में। डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में। ओ बेल पत्ते को तोड़ के लाए, बेल पत्ते को तोड़ के लाए, बेल
पाती को तोड़ के लाई, ये फूलों को चुन चुन हार बनाए, फूलों का चुन चुन हार बनाए, बेल पत्ते को तोड़ के लाए, पाती को तोड़ के लाई, ये फूलों को चुन चुन हार बनाए, फूलों को चुनी चुनी हार बनाए। ये गौरस पधारो भोलेनाथ हमारे घर सावन में, गौरस गौरस पधारो भोलेनाथ हमारे घर सावन में, 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 डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में। ओ सावन महीने तेरे भजन कराओ, सावन महीने तेरे भजन कराओ, ओ सावन महीने तेरो भजन कराओ, सावन महीने तेरे भजन कराओ, ओ भजन कराओ बाबा भोग लगाओ, भजन कराओ बाबा भोग लगाओ, ओ भजन कराओ बाबा भोग लगाओ, भजन कराओ बाबा भोग लगाओ। ओ तरस दिखाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, तरस दिखाओ भोलेनाथ, हमारे घर सावन में, तरस दिखाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, 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 डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में, डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर सावन में। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की। भैया तब भोलेनाथ घर में पधारते हैं जब भाव यह बनता है। अब झूठे केवल कालम पूर्ति कह दी हम, चला हो भोलेनाथ के बेलपतई जल चढ़ाई दे, चला हो तिहात भाव है ये नहीं बा, केवल दिखावटी बा। अच्छा बड़ी बढ़िया बात बताई। व्रत तो बहुत सारे लोग ही 9 दिन का, बहुत सारे लोग इनके गृह में देवी स्वरूप कलसा का स्थापना किया होगा, पर 24 घंटे में क्या उनके मन के अंदर सुकून है या भाव है? नहीं है, न सुकून ही है न भाव ही है। कारण यह है कि वो मोह माया रूपी चक्र में बंधा हुआ है। तब जब मोह रूपी चक्र को परित्याग करेंगे तभी भाव उत्पन्न होगा, न हो। अब जब आप मोह रूपी चक्र को नहीं पार करेंगे तो भाव कैसे उत्पन्न होगा। आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा मार्मिक प्रसंग रखते हैं, ध्यान से सुनिए। 9 साल की कन्या निम्न कुल में उत्पन्न। आज के लोग तो सोचेंगे कि इनके हाथ से पानी भी न पीवे। जिसका नाम था सेवरा, 9 साल की कन्या थी। उसके पिता ने उसके लिए वर खोजा, शादी सुनिश्चित हो गई और उसके पिता 150 बकरे भेड़ा ला करके एकत्रित बांध दिए। जब वह खिड़की से झांकी तो देखी 150 पशु बने हुए हैं, तो अपने मैया से पूछी, मैया इतना पशु क्यों आ गए हैं? तो बोली, बेटी ये तो तुम्हारे शादी का व्यवस्था किया जा रहा है, जो भोज बनेगा इन पशुओं से ही उनका व्यवस्था बनाया जाएगा। बोली, मैया मेरे जीवन का तो शुरुआत अभी शुरू ही हो रहा है, कदम रखने जा रही हूं और इतना सारा पाप मेरे सर पे लदने वाला है, तो ऐसी शादी मैं
नहीं करूंगा। जो कि इतना पाप मेरे सर पे लद जावे, इनकी हत्या होए और हत्या होकर के लोग इसका भक्षण करे और तब मेरा विवाह हो, तो ऐसे विवाह करने से अच्छा है कि मैं विवाह ही ना करूं। देखिए, वह सेवरा अपने पिता का घर का परित्याग कर दिया और घर से निकल गई। जब घर से निकल गई, कुछ दिन भटकती रह गई। अंतो गत्वा मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। मतंग ऋषि के आश्रम में नहीं पहुंची है, अभी बाहर ही खड़ी है, आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे डर यह था कि यह तो बहुत बड़े ऋषि हैं और मैं निम्न कुल में जन्म ली हूं, उनके आश्रम में कैसे जाऊं। यह बात उसके हृदय में सता रही थी। तब तक मतंग ऋषि का दृष्टि जो था वह सेवरा के पास पहुंच गई, उसके ऊपर पड़ गई। परम पिता परमेश्वर जाति नहीं बनाए हैं, इंसान बनाए हुए हैं। जाति तो कर्मों के अनुसार यहां डिवाइड हुआ है। ऊपर से इंसान बना के भेजे हैं और मृत्यु लोक में आने के बाद अनेकों जातियों में फैल गया है। भगवान तो एक ही जाति बनाए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि हरिजन जान प्रीति यति गाढ़ी और सजल नयन पुलकावल बाढ़ी। यहाँ तो सब हरि के ही जन हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो ऋषि के मन में यह भाव था, जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो वेदों को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं, वो अपने ही समान, चाहे छोटा जीव हो या चाहे बड़ा जीव हो, उसे अपने ही समान समझते हैं। जाति पात का कोई लेखा जोखा नहीं रहता। अगर जाति पात का लेखा जोखा होता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान केवट को अपने गले से नहीं लगाते, अपने हृदय से नहीं लगाते। अगर जाति पात का भ्यो भाव होता, मूर्खा नाम उपदेशस्य कुतो धनम, मूर्खों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो तो अपनी ही एड़ा चलाएंगे, अपनी ही बात चलाएंगे। पर अगर मूर्ख भी सत्संग करना शुरू कर दे तो उसे भी इन सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा केवल इंसान बनाए हैं और इंसान अपने अहम की भूमिका में आकर के अपने आप में गुरूर होकर के ऐसा वह अपने दिलो दिमाग में जहर बैठा लिया है। हम तो कहते हैं, बड़ी मार्मिक प्रसंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं एक ब्राह्मण हूं, चूड़ी पहनाने कौन आती है? मनिहारिन। मनिहारिन किस जात की होती है? अभी तो आज अलग व्यवस्था हो गया है। कल जोरा जामा पहन करके विवाह होता था। एक घर में जोरा जामा बन गया तो पूरे गांव का विवाह हो जाया करता था एक ही जोरे जामे से। तो जोरा जामा कौन बनाता था? अब समझिए बात को हमारे। पानी भरने के लिए कहार आते थे, पत्तल बनाने के लिए मुसहर आते थे। जब बच्चा पैदा होता था तो नाड़ा काटने के लिए कौन आता था? तब तो कोई छुआछूत नहीं था, कोई विचार नहीं था। समदृष्टि है, उसके बगैर हाथ लगाए शुद्धिकरण हो ही नहीं पाएगा। गांव में वस्त्र कौन धोता है?
अब तो सोच लीजिए, जो नरक को धोने वाला है, अगर वो हमारे वस्त्र को नहीं धोएगा तो शुद्धिकरण कैसे होगा? तो कैसे छोटा हो गया वो? अग्नि देने के लिए डोम होता था, जिसे आज धैकार के रूप में मानते हैं लोग, डोम धैकार बोलते हैं। अगर अग्नि नहीं देता तो लाश कैसे जलती? तो अछूत कैसे हो गया वो? ये केवल मूर्खों की सोचने की बुद्धि है, क्योंकि उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हें वेद पुराण उपनिषद या सत्संग का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी मति भ्रष्ट है। अच्छे लोगों की संगत करेंगे, सत्संग करेंगे, रामायण पुराण गीता इन सब चीजों का अगर अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा प्रभु एक ही रूप दिए हैं, वह इंसान। जाति तो कर्मों के अनुसार वितरण हुआ है, बना हुआ है, जो जो कर्म कर रहा है उसी प्रकार उसका जाति बन गया है। शास्त्र ये कहता है, ऋग्वेद में स्पष्टीकरण किया गया है, जन्म जायते शूद्रो अजायते ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जो जन्म लेता है वह शूद्र होता है। मैं भी जन्म लिया था, मैं भी शूद्र योनि से निकला था, मैं भी शूद्र ही था। जब ब्रह्म को जाना तब ब्राह्मण हो गया। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, और जो न ब्रह्म को जाने तो फिर ब्राह्मण की भूमिका नहीं हो सकता। और ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म की ज्ञान बतावे, उसे जात पात से कोई लेना ही देना नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि संत महंत थे, उस समय तो कोई जातियां नहीं था, सभी एक ही विद्यालय होता था, गुरुकुल जिसका नाम था, सभी वर्ग के लोग वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। तब तो वहां जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता। आज ऐसा जहर कंठ में बैठ गया है लोगों को कि ये जाति है, वो जाति है, ऐसा है वैसा है। अरे मूर्ख, तुम एक ही हो इंसान। ये समझो कि मैं इंसान हूं और इंसान ही इंसान के काम में आता है, जात किसी के काम में नहीं आता। अगर इंसानियत खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा जाति ही लेकर के क्या किया जाएगा? तो शिवरा को जब मतंग ऋषि ने देखा तो मतंग ऋषि ने इशारा किया, जा। सकुची हुई, डरती हुई कि इतने बड़े ऋषि और मैं निम्न कुल में जन्म लिया हूं, उनके आश्रम में कैसे प्रवेश करूं? पर मतंग ऋषि के भाव में, मन में भाव यह उत्पन्न नहीं था कि ये छोटी जात की है या बड़ी जात की है। मतंग ऋषि उसे बुला लेते हैं, शिवरा पहुंच जाती है और शिवरा से कहते हैं तुम इस आश्रम में रहो और प्रभु का स्मरण करो। एक समय ऐसा आएगा कि परमात्मा तुम्हें स्वतः दर्शन देने के लिए आएंगे। मतंग ऋषि की बात अपने दिलो दिमाग में गांठ मार करके बांध लिया। भाव युक्त केस अपने लट से राह बहोरती और चुन चुन करके फूल बिखेरती कि मेरे राम जी आएंगे, कहीं उनके पैर में कंकड़ न चुभ जावे, कांटे न चुभ जावे। यह भाव बना करके लट से राह बहोरती और फूलों को बिखेरती, चुन चुन करके सजाती कि भगवान जब आएंगे तो इसी राह से आएंगे। क्योंकि गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि स्वयं भगवान मनुष्य रूप में तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तो जब सत्संग सुनेंगे, पुराण की बात सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो आपको भी ज्ञान होगा कि मुझे यह कार्य करने से नारायण की प्राप्ति हो जाएगी, देवी की प्राप्ति हो जाएगी। जब आप अपने ही मन में रील्स देखेंगे, हाय 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 हाय, देखते देखते तो रील बन भी जाती है, तो इससे जीवन तो व्यतीत नहीं होने वाला है प्यारे, और ना ही तो बच्चों का जीवन चलने वाला है। अगर हम उसमें समय व्यतीत करेंगे तो फिर बच्चों का भविष्य अंधकार जाएगा।
जैसे आप आए हैं, अगर साथ में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी साथ में लेके जाइए। लेके जाने से क्या आपको लाभ होने वाला है? वो कथा में बैठेंगे तो जो कथा सुनेंगे उससे उनका रास्ता क्लियर होगा, उनका मार्ग प्रशस्त होगा। और आप सोचिए कि मैं उन्हें घर पे छोड़ आऊंगा तो 4 बच्चों के साथ इधर उधर कार्य करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, उनका दिमाग एकाग्र नहीं होगा, अनत्र कार्यों में रम जाएगा, तो आप ही परेशान हो जाएंगे और बाद में यही कहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। निकालने वाले तो आप ही हैं, क्योंकि उसे सत्संग में नहीं ले जा रहे हैं। कभी उसे राम सीता या राधा कृष्ण, पार्वती शिव, देवी दुर्गा भवानी, उनकी गाथा तो कभी सुनाते ही नहीं है, कभी बताते ही नहीं है। अगर बहुत बल किए तो लगा दिए टीवी पिक्चर चल रहा है, उल्टा सीधा सोच उनके दिमाग में भर रहा है। भैया मार्ग बनाना पड़ता है बच्चों के भविष्य के लिए, तो पहले अपने आप को सुधारे, फिर अपने आप बच्चे हमें देख करके सुधर जाएंगे। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सुधर पाएंगे? तो सेवरा ने प्रयास किया और भाव से प्रयास किया, और उस भाव में भगवान उसके समक्ष पधारे और प्रेम में विहल हो करके, सोचिए कि नारायण स्वयं सेवरा चक करके बैर खिला देती और भगवान भाव पूर्वक खाते जाते। तो वहां पे झूठा नहीं खा रहे थे, सेवरा का भाव खा रहे थे। जो उसके हृदय का भाव था वह नारायण भोग कर रहे थे, वह पा रहे थे, न कि वह झूठा बैर खा रहे थे। यहाँ पे झूठे की कोई बात ही नहीं है, यहाँ भाव की बात है। आज हम चैत्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थ दिवस में बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर भी यह भाव होना चाहिए। न्यूनतम वर्ष, नया वर्ष चल रहा है, माता आ रही हैं, आई हुई है मृत्युलोक में, और उनकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बरसती रहे। साधक कहता है क्या भैया? अरे झूमई लवंगिया के डार हो शीतला महारानी, झूमई लवंगिया के डार हो शीतला महारानी, झूमई लवंगिया के डार हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावई नरियर चुनरी, के हो चढ़ावई नरियर चुनरी, हो चढ़ावई नरियर चुनरी, के हो चढ़ावई गले हार हो शीतला महारानी, के हो चढ़ावई गले हार हो शीतला महारानी, के हो चढ़ावई गले हार हो शीतला महारानी। ये झूमई लवंगिया के डार हो शीतला महारानी, झूमई लवंगिया के डार हो शीतला महारानी। राजा चढ़ावई नरियर चुनरी, राजा चढ़ावई नरियर चुनरी, राजा चढ़ावई नरियर चुनरी, नरियर चुनरी हो नरियर चुनरी, रानी चढ़ावई गले हार हो शीतला महारानी, रानी चढ़ावई गले हार हो शीतला महारानी। झूमई लवंगिया के डार हो शीतला महारानी, झूमई लवंगिया के डार हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावई हलुआ पूरी, के हो चढ़ावई हलवा पूरी, के हो चढ़ावई हलवा पूरी, के हो चढ़ावई धार हो शीतला महारानी, के हो चढ़ावई चढ़ावई धार हो शीतला महारानी।
के डार हो शीतला महारानी। झूमैया वनिया के डार हो शीतला महारानी। के मंगिया के डार हो शीतला महारानी। झूमैया वनिया के डार हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावे मथवा के टिकावा, के हो चढ़ावे मथवा के टिकावा, के हो चढ़ावे मथवा के टिकावा। के हो चढ़ावे सिंगार हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावे सिंगार हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावे सिंगार हो शीतला महारानी। झूमैया वनिया के डार हो शीतला महारानी। झूमैया वनिया के डार हो शीतला महारानी। सुनरा चढ़ावई मथवा के टिकवा, सुनरा चढ़ावई मथवा के टिकावा। सुनरा चढ़ावई मथवा के टिकवा। सोना चढ़ावा मथवा के टिकावा। मालिन चढ़ावई सिंगार हो शीतला महारानी। मालिन चढ़ावई सिंगार हो शीतला महारानी। मालिनी चढ़ावे सिंगार हो शीतला महारानी। झूमैया वनिया के डार हो शीतला महारानी। झूमैया वनिया के डार हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावै लहंगा चुनरी। के हो चढ़ावै लहंगा चुनरी हो लहंगा चुनरी। लहंगा चुनरी हो लहंगा चुनरी। के हो चढ़ावै प्रसाद हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावे प्रसाद हो शीतला महारानी। के हो चढ़ावे प्रसाद हो शीतला महारानी। भोला चढ़ावै लहंगा चुनरी। भोला चढ़ावै लहंगा चुनरी। ये भोला चढ़ावै लहंगा चुनरी। भोला चढ़ावे लहंगा चुनरी। ये पुष्पा चढ़ावै प्रसाद हो शीतला महारानी। पुष्पा चढ़ावे प्रसाद हो शीतला महारानी। ये पुष्पा चढ़ावै प्रसाद हो शीतला महारानी। पुष्पा चढ़ावे हो शीतला महारानी। झूमैया वनिया के डार 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 हो शीतला महारानी। प्रेम से बोली आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका भवानी शीतला की। बोलो यज्ञवान महाराज की। बोलो माई दुर्गा देवी की। बोलो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका की। माता काली की। काल भैरव बाबा की। संत महंत बलवंत हनुमंत लाल की। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। भैया आज का कथा शुंभ निशुंभ के सेनाओं का वध पूर्ण हुआ। कल आगे का व्याख्यान किया जाएगा। माता रानी के शक्तियों का गुणगान गाया जाएगा। उनके भजनों से उनके पचरा से मन और आत्मा को तृप्त किया जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री नव दुर्गा देवी माई की जय हो। बोलो शीतला मैया की जय हो। आज की आनंद की जय हो। आरती करने के लिए भैया भोलानाथ और पुष्पा देवी जी आगे आइए और मैया जी की आरती करिए।
फिर आगे का कार्यक्रम किया जाए।